सारी बच्चियों का चेकअप करवाती हूँ और जो वो मेडिसिन लिख के देते हैं वो कई बार दे भी देती हूँ, कई बार नहीं भी देती। के लाने के लिए पैसे ही नहीं होते। अब इसका दिल का सुराख जो बंद होगा वो ऑपरेट होगा। उन्होंने तो घर से ही बाहर निकाल दिया था, पलट के कभी देखा ही नहीं। ना इनकी कोई कफालत कर पा रही हूँ, ना ही हमारा कोई कमाई का जरिया है। 4 से 5 लाख रुपया ऑपरेशन में जो है खर्चा आ सकता है। तो मेरे खावन मेरे साथ थोड़ा ठीक थे, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे मारते पीटते। अगर कभी परेशानी में बच्ची कोई हॉस्पिटल दाखिल है, गई भी हूँ तो वो लोग मिले नहीं। तो उनसे कोई अपील करना चाहती हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से? जिनका कोई नहीं है उनका सहारा बने, उन्हें भी खाने पीने के लिए मेडिकल जो भी है उन्हें दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली नासिर। व्यूअर्स, मैं इस वक्त एक ऐसी खातून के साथ मौजूद हूं जिनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि इनका जो भी बच्चा पैदा होता था उसको कोई ना कोई मर्ज होता था। 4 बेटियां इनकी पैदा हुई थी जिसमें से एक बेटी इनकी फौत हो गई। तो उन चारों बेटियों के दिल के अंदर सुराख था और जैसे जैसे वक्त गुजरता था इनका मर्ज और ज़्यादा बढ़ जाता था। तो जब उन्होंने डॉक्टर्स को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी कज़न मैरिज हुई है, जिसकी वजह से आपका जो बच्चा भी पैदा होगा वो किसी ना किसी मर्ज में मुब्तला होगा। तो हमारे साथ वो खातून भी मौजूद है, आज इनसे गुफ्तगू करते हैं। तो डॉक्टरों की जब रिपोर्ट आई कि वजह यह है, तो इसके बाद इनके खावंद ने भी उनको छोड़ दिया। तो अब वो हालात कुछ इस तरह के अपने बच्चों के साथ वो अकेली रह रही है। तो जरिया मुआश भी इनका कोई भी नहीं है। इसके ऊपर भी हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कज़न मैरिज हुई है उसके ऊपर डॉक्टरों ने क्या कहा था, इसी के ऊपर इनसे पहले पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, ये हमें ज़रा थोड़ा सा तफसील से बताएं कि आपकी शादी कब हुई थी और जब आपके बच्चे पैदा हुए हैं तो डॉक्टरों ने आप क्या बताया और कैसे आपको पता लगा था, सारी सूरत तफसीली बताइएगा। जी, मेरी शादी सन 2003 में हुई है और तकरीबन पहली बेटी मेरी पैदा हुई है सन 2004 में। तो उसके बाद पता चला बच्ची बीमार है। तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही बच्ची को ना दिल में अटैक सा हुआ, कुछ झटका सा लगा। तो हम लोग उसे गंगाराम लेकर गए। तो जब गंगाराम लेकर गए उन्होंने कहा बच्ची के दिल में सुराख है और ये पैदाइशी है। तो बस उसका इलाज वगैरह करवाया, ऑपरेट करवाया, लेकिन वो बच नहीं सकी। तो वो वफात पा गई। इसके बाद फिर दोबारा बेटी हुई, उसका चेकअप करवाया, उसके दिल में भी सुराख था। उसके बाद फिर बेटी हुई है इसी तीसरी तरह। बस बेटी? हाँ जी, तीसरी बेटी हुई है तो वो ये खतीजा है। इसके भी दिल में बहुत ज्यादा बड़ा हॉल था अच्छा। और इसकी आइज नहीं बनी हुई थी कुदरती। जब ये पैदा हुई थी? जी, जब ये पैदा हुई कुदरती नहीं बनी थी। इस तरह फिर डॉक्टरों ने कहा कि कज़न मैरिज की वजह से आपका ये मसले मसाइल चल रहे हैं, तो आप ऐसा करें बच्चे पैदा ना करें। अच्छा, डॉक्टर ने कहा जी, आपको? डॉक्टर ने बोला। तो फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। फिर दोबारा अल्लाह ने सुनी और फिर बच्ची ये फाइका होने वाली हो गई। अच्छा। फाइका भी हुई तो इसके भी दिल में मसला और एक आइस कुदरती नहीं बनी। जो दूसरी बनी है वो भी आप देख सकते हैं कि छोटी सी है बस। ठीक हो गया। जी, बस इसी तरह मसले मसाइल चलते रहे और फिर मेरे शोहर ने मुझे सन 2012 में जो है ना वो डिवोर्स दे दी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो वो उन्होंने डॉक्टरों की रिपोर्ट के बाद आपको छोड़ा था? डॉक्टर ने तब कहा था कि बच्चा आप जी आगे ना पैदा करें? हाँ जी जी, मेरे ऑपरेट से बच्चे हुए थे बड़े। हम्म। इसलिए जब उन्होंने देखा कि आगे बच्चा भी नहीं हो सकता और आगे इस तरह बीमारियां फैल रही हैं, तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। हम्म। छोड़ने के बाद बस इसी तरह मैं बाहर उनके घर पे तकरीबन 2 दिन बाहर बैठी रही हूँ कि मुझे आप ना छोड़ें, रख लें रख लें, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। फिर उसके बाद बस मैं बच्चों को लेके बाहर आई हूँ, इस तरह ही रेंट पे काम वगैरह किया और बच्चों को अभी भी बस ऐसी कफालत कर रही हूँ। लेकिन अब मैं खुद बीमार हो गई हूँ बहुत ज़्यादा ना, तो इनकी कफालत नहीं कर पा रही हूँ। तो तो बस बेटियां। जब आपकी पहली बेटी थी तो उस वक्त किसी ने आपको मशवरा नहीं दिया? आपके ससुराल वालों में से किसी ने कहा हो कि डॉक्टर को चेकअप करवाओ, पूछो क्या वजह है? तो उस वक्त डॉक्टरों ने भी नहीं कि आपसे पूछा कि ये आपकी कजन मैरिज थी? उस पर कोई बात नहीं नहीं, हुई? उस टाइम डॉक्टरों ने भी नहीं मुझसे पूछा था, हम्म। क्योंकि जब कज़न मैरिज का इतना ज़्यादा इशू नहीं उठा था। लेकिन अब है तो बस वो मेरे ससुराल वाले भी हमें कहीं लेके नहीं जाते थे। अच्छा। और कुछ अल्लाह का करना ऐसा था कि बच्चे भी ज़रा जल्दी हो जाते थे, इसलिए अच्छा, बस। तो आपके बच्चों में कितने साल का फर्क है? आपकी जो पहली बेटी थी उसके बाद जो ये बेटी पैदा हुई? साल 1.5 साल का अच्छा, फ़र्क साल है। 1.5 साल का जी। फर्क है। तो अब आप इनके इलाज के लिए कुछ आप के पास कुछ है सोर्सेज वगैरह के आप इनका इलाज करवा सकें नहीं, किसी? फिलहाल तो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद अब काम करने बाहर नहीं जा रही हूँ। मेरा
पाँव टूट गया था किसी उस हादसे में 4 जगह से, हम्म जिसकी वजह से मैं बच्चियां नहीं संभाल पा रही हूँ हम्म और ना इनकी कोई कफालत कर पा रही हूँ, ना ही हमारा कोई कमाई का जरिया है। अच्छा, तो डॉक्टर्स ने आपको जब कहा था कि जो भी बच्चे होंगे ऐसे ही होंगे, तो उन्होंने फिर आपको यही कहा था कि आप बच्चे भी पैदा ना करें और शादी जो उनसी है वो कर लें, जी आपके हस्बैंड भी कर लें, आप जी, भी कर मेरे लें। हस्बैंड ने अब शादी की हुई है, तकरीबन 100 यानी कि 6 साल हो गए हैं। तो अब उनके 3 बेटे हैं अब वो और एक बिल्कुल ठीक है, बेटी। वो जी उनको कोई बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उनको कोई मसला नहीं है। नहीं, उनका कोई मसला नहीं है, तो वो लेकिन ठीक है। आपके खामन ने अगर छोड़ा था तो कम से कम इन बच्चों की जिम्मेदारी तो उनको उठानी चाहिए थी, उनको खर्चा वगैरह, उनकी नहीं, उन्होंने तालीम का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, वो तो खामन की उन्होंने तो जिम्मेदारी घर होती से है। ही बाहर निकाल दिया था, पलट के कभी देखा ही नहीं। हम्म बस कुछ अरसे बाद पता चला था कि शादी हो गई है उनकी। हम्म वो कभी भी पलट के नहीं देखते, ना इनके दादी दादा कभी भी आते हैं इनको मिलने। तो शादी के दौरान आपके खामन का आपके साथ कैसा रवैया था? बस मेरे खावन मेरे साथ थोड़ा ठीक थे, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे मारते पीटते थे। अच्छा। टेंशन, खाना नहीं देना कि बेटियां क्यों पैदा हो रही हैं, या हम्म घर में सही तरह तुम काम क्यों नहीं कर पा रही हो, वो इसी तरह ही लड़ाई झगड़ा रहता था। आपके खामन को ये फील नहीं हुआ था कि आपकी बेटियां हैं, मेरी बेटियां हैं, ठीक है, तो आपके लिए तो इस तरह मुश्किल हो जाएगी, किराए का मकान भी है, कोई सास, कोई, आपने कोई राब्ता करने की भी कोशिश नहीं की, और डॉक्टरों ने कहा था कि आप भी शादी कर लें, तो आपने भी इस तरफ नहीं सोचा? नहीं, मैंने शादी नहीं की, इसलिए कि बच्चियों को कौन संभालता, हम्म इसलिए मैंने शादी नहीं की। और राब्ता करने की बात है, उन लोगों ने मुझसे कभी राब्ता नहीं किया। अगर कभी परेशानी में बच्ची कोई हॉस्पिटल दाखिल है, गई भी हूँ, तो वो लोग मिले नहीं, हम्म ऐसे ही कह देते थे घर पे नहीं है जाओ। कभी हमारे लिए दरवाज़ा भी नहीं खोलते वो लोग, कि बेटियां का। बेटियां हो रही थी और मेरी सास बार बार कहती थी तुम्हारी नस्ल नहीं चलनी, तुम्हारी नस्ल नहीं चलनी। आपकी सास ये कहती थी? जी, मेरी सास ये कहती थी इसे छोड़ दो। कभी आप डॉक्टर को चेकअप के लिए इनको लेकर जी, नहीं मैं गए? डॉक्टर के पास जाती हूँ, नहीं तो वो जो मकसूद सादिक है यहाँ पे, हम्म उनकी तकरीबन 2,000 फीस है जो मुझे देनी पड़ती है, कहीं से हम्म भी ला के दूँ तो तकरीबन हर महीने बाद या 3 महीने बाद जाना पड़ता है वहाँ पे, हम्म उनके क्लिनिक अभी पे। भी हर 3 महीने बाद जाती हैं आप, जी सारी बच्चों को चेकअप करवा जी, रही हैं? सारी बच्चियों का चेकअप करवाती हूँ, और जो वो मेडिसिन लिख के देते हैं वो कई बार दे भी देती हूँ, कई बार नहीं भी देती, अच्छा। क्योंकि लाने के लिए पैसे ही नहीं होते, हम्म। इसलिए। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर इनका इलाज ना हुआ तो मामला तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जी, जाएगा? डॉक्टर कहते हैं जब ये 13-14 साल की हो जाएंगी ना, उस टाइम इनका ज्यादा खतरा है, अच्छा, कि ये किसी टाइम भी इनका दिल एक्सपायर हो बंद, सकती हैं? हाँ जी, दिल बंद हो सकता है, या सोते सोते ये इनको दोबारा होश ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके बाद इनका ऑपरेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, ऑपरेट हम्म होना बहुत ज़रूरी है। इसका छोटा ऑपरेट हो गया है चिल्ड्रन में, अब इसका दिल का सुराख जो बंद होगा वो ऑपरेट होगा। हम्म उस टाइम भी वो लोग मुझे घर में नहीं आने देते थे, जहाँ हॉस्पिटल में रह के आई हो उधर ही जाओ वापस। हम्म। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि दिल का अगर इनका ऑपरेट हो जाता है तो इस पर कितना खर्चा आ जाएगा, क्या ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर दिल का ऑपरेट हो जाता है? जी, अगर डॉक्टर हमारे साथ ताउन करें तो उन्होंने कहा अगर हम कुछ कम करके आपका ऑपरेशन करेंगे ना, तो 4 से 5 लाख रुपया ऑपरेशन में जो है खर्चा आ सकता अच्छा। है। जी आप खुलकर बताएं, हाँ, आप कुछ चीज छुपाने की जी, जरूरत नहीं, मैंने डॉक्टर जो आपसे पैसों की बात करते हैं, कितना खर्चा हो जाएगा उस पर जरा थोड़ा सा जी, यही 5 से 6 लाख या 4 लाख इतना को हो जाएगा, ऑपरेशन की बात है ना। और हम्म बाकी इनकी आंखें वो कहते हैं कि हम नहीं ठीक कर सकते। इनकी आंखें नहीं आ जी, सकती हैं। ये कुदरती है, ये नहीं हो सकता ठीक। हम्म आपको जब तक ये जिंदा है तो इनकी खिदमत आप खुद ही करेंगी। तो आप इन बच्चियों को स्कूल भेजती हैं? स्कूल जाती हैं ये बच्चियां? नहीं, ये दो नहीं जाती, अच्छा। बड़ी जाती है। इनकी उम्रें इस दफा दोबारा बताइएगा, इन दोनों की कितनी उम्र है, एक की उम्र ये 14 साल की है अच्छा। और ये ये छोटी है, ये 12 साल की आपने है। इनको स्कूल में दाखिल ही नहीं करवाया? नहीं, अच्छा। क्या वजह, स्कूल में क्यों नहीं आपने तालीम तो बहुत जरूरी है, एजुकेशन तो इनको बहुत। नजर नहीं आता, और ये चल फिर भी नहीं सकती ना। ये हम्म। बहुत मुश्किल से अब सहारे से बैठी है बस, और इसको तो बिल्कुल नजर नहीं आता, ये कॉपी या कोई चीज बहुत क्लोज करके देखती है। तो किसी ने मदद नहीं, आपकी फैमिली में से कोई बहन भाई होता है, नहीं ससुराल वालों में से रिश्तेदार होते हैं, फैमिली में से कजन्स वगैरह दूसरे भी होते हैं, उन्होंने, नहीं, आप कभी उनके पास किसी ने, गई नहीं है, उनको बताया नहीं है, या उन्होंने भी? उन्हें सब पता है, लेकिन कभी कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया, कभी भी कोई। जाती हूँ अपनी वालदा की तरफ, 10 दिन 15 दिन रह के आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाहौर में मुझे हॉस्पिटल की सहूलत है, जब इन्हें कुछ होता है मैं चिल्ड्रन लेके जल्दी से चली जाती हूँ। गांव में नहीं है ये सहूलत। हमारे मुल्क के वजीर आजम है इस वक्त इमरान खान साहब, जो कहते थे कि मेरे आने के बाद बहुत नया पाकिस्तान ले आऊंगा, मुल्क के लोगों के मसाइल हल करूंगा, मुल्क को मेडिकल मेडिकल की फैसिलिटीज दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, उनसे भी अपील करना चाहती हैं वजीर आजम इमरान खान साहब से? जी, उनसे अपील करना चाहती हूँ कि हम यानी गरीबों को भी देखें,
कि हम किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनका कोई नहीं है उनका सहारा बने, उन्हें भी खाने पीने के लिए मेडिकल जो भी है उन्हें दें। और सबसे पहले तो उन्होंने घर का कहा था, जो हमें बहुत उम्मीद थी कि हमें भी शायद घर मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका अभी तक। व्यूवर्स, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये घर भी इनका रेंट के ऊपर है, किराए के ऊपर है। हर महीने से किराया भी देना पड़ता है, बच्चों के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, और ये बच्चे अभी एजुकेशन भी नहीं हासिल कर पा रहे, तालीम की तरफ भी नहीं जा पा रहे। ज़ाहिर बात है, पैसा होगा तो उनका इलाज होगा, तो फिर आगे वो अपनी एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है, कोई मुखैर हजरात, क्योंकि ये ज़रूरतमंद खातून है, इनका मोबाइल नंबर जो खुद ही बोलेंगे, अपना नाम बताएंगे, आप इनसे रब्ता करें और इनकी मदद करें, ताकि अल्लाह ताला भी आपसे खुश हो। असल मदद के हकदार ये लोग हैं। खामंद भी इनका छोड़ चुका, हालांकि उसकी जिम्मेदारी थी, ये बेटियां उसकी थी, तो कम से कम खर्चा देना उसकी जिम्मेदारी थी, ताकि खातून जो हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो सकती। बाल इनका नंबर आप सुन लें, अगर कोई मदद करना चाहता है तो इनकी मदद लाजमी करें। जी, अपना नंबर बताइएगा, और ताकि कोई अगर आपकी मदद करे तो आपसे रब्ता कर ले। जी, मेरा नाम निदा है और मेरा नंबर है 0304 15 6 7 7 13। दोबारा इंग्लिश में भी रिपीट कर दीजिए। 0314। 03 हाँ जी, आगे इस तरह 041 दोबारा से बताइएगा। 03 0 फोर 4 1 5 6 7 7 1 3। 13। कोई अपना अकाउंट नंबर भी अगर आपका है तो भी बता दें, ताकि लोग आपके अकाउंट में नहीं, अभी अकाउंट नंबर। अगर कोई इनकी मदद करना चाहता है तो इनकी मदद लाजमी करें। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी बता दिया है, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं। इन बच्चियों के इलाज के लिए आप इनकी मदद करें, ताकि इनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो। और ये इस वक्त किराए के घर में रह रही हैं, बड़ा मुश्किल होता है मुल्क के अंदर इस तरीके से महंगाई, अपने आप को यहाँ पर चलाना। तो आपको लाजिम मदद करनी चाहिए। और कहानी आपने इनकी सुन ली जाए, किस तरीके से इनकी कज़न मैरिज हुई थी, जिसके बाद उनकी जो भी बेटी पैदा होती थी उसके दिल में सुराख होता था या कोई ना कोई मर्द होता था। डॉक्टर्स ने यही कहा कि ये शादी आपकी कज़न मैरिज हुई है, जिसकी वजह से ये सारा मसला है, तो अब आगे आप बच्चे ना पैदा करें। जिसके बाद इनके खामद ने इनको छोड़ दिया है, तो वो बड़ी मुश्किल के हालात जी रही हैं। यकीनन अब आपको चाहिए कि इनकी मदद करें, ताकि ये अपने आप को थोड़ा सा चला सके। व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।